ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, नमो नमः। जय श्री नारायण। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हम कृष्ण कथा कृष्ण दर्शन कह रहे हैं। और कृष्ण कथा हमारी चैप्टर 29 तक कृष्ण रुक्मिणी विवाह तक पहुंची है। और अब हम वर्णन कर रहे हैं चैप्टर 30 से हस्तिनापुर के बारे में, महाराजा भीष्म के परिवार के बारे में, जो इन कंटिन्यूएशन चल रहा है। और आज हम चैप्टर 33 का वर्णन करेंगे। तो आज का चैप्टर महाराजा भीष्म का परिवार कंटिन्यूएशन में चल रहा है, चैप्टर 33। ओके। तो पिछले चैप्टर में हमने बताया कि धृतराष्ट्र और पांडु की शादी हो चुकी है, उनका विवाह हो चुका है। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ है गांधारी से और पांडु का विवाह हुआ है कुंती से। ठीक है, ये दोनों रानियां अपने हस्तिनापुर में आ गई हैं और राजमाता सत्यवती और भीष्म भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं नई संतानों के आगमन का, कि इनके कौन सी संतानें होती हैं। पर ऐसी कोई बात नहीं है और 2-3 वर्ष हो गए हैं, पर अभी तक इनको संतान की प्राप्ति दोनों ही दंपतियों को नहीं हुई है। दोनों ही धृतराष्ट्र और पांडु को नई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। राजसेना में पांडु इंटरेस्ट लेते हैं और युद्धों पे जाते रहते हैं, युद्धों पे बहुत जाते रहते हैं। तो उन्हें घर में या राज परिवार में बैठकर कुंती को समय देने का समय नहीं है। वो क्योंकि सत्ता में मन लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं और राजकाज उन पर ही निर्भर करता है, क्योंकि भीष्म ने उन्हें ही राज सिंहासन सौंप रखा है पांडु को। तो वो युद्ध क्षेत्र में जाते रहते हैं और बड़े व्यस्त रहते हैं। धृतराष्ट्र क्योंकि नेत्रहीन है, उनके पास ऐसा कुछ काम धाम नहीं है, तो वो राग विलास में व्यस्त रहते हैं। धृतराष्ट्र नृत्य देखते हैं और मदिरा पीते हैं और राजविलास में मस्त रहते हैं और गांधारी के साथ समय बिताते हैं, लेकिन इन्हें भी अभी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। इधर पांडु युद्ध करने जाते हैं और युद्ध करने जब जाते हैं तो माद्री रानी से एक युद्ध में उन्हें जीत कर ले आते हैं और उनका दूसरा विवाह रानी माद्री से हो जाता है। ठीक है, रानी माद्री भी कुंती हैं और पांडु का विवाह रानी माद्री से भी हो जाता है, पर दोनों के ही कोई संतान नहीं है। अब हुआ ये कि गांधारी बहुत ही महादेव का पूजन करने लगी, शिव का पूजन करने लगी और शिव का पूजन करते करते उन्होंने महादेव के सामने ये डिमांड रख दी कि हे महादेव, तू मुझे ऐसा वर दे कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं। ये गांधारी ने महादेव के सामने बात रख दी, महादेव के सामने इच्छा रख दी कि हे महादेव, मुझे वरदान दो कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं। कैसी अकल्पनीय इच्छा रख दी उन्होंने, है कैसी विचित्र इच्छा रख दी उन्होंने महादेव के सामने। ऐसा संभव होता है कि एक स्त्री जीवन में कि वो 100 बच्चों की माँ बने, पर जब इच्छा थी उन्होंने महादेव के आगे रख दी। ईश्वर के सामने आप इच्छा सोच समझ कर रखा करो। ईश्वर के सामने ऐसे ही थोड़ी इच्छा रख दी जाती हैं कि जो अकल्पनीय विचित्र सी इच्छा हो और वो आप ईश्वर के सामने रख दो और वो फलीभूत होने लगे, तो क्या बीतेगा आपके ऊपर, क्या चीज़ बीतेगी आपके ऊपर उस इच्छा के फलीभूत होने पे। तो यही गांधारी के साथ हुआ। इच्छा रख दी उन्होंने महादेव के आगे, महादेव के सामने इच्छा रखी थी तो फलीभूत तो होनी थी। अब वो फलीभूत किस प्रकार होती, फलीभूत किस प्रकार होती। हुआ यूँ कि गांधारी के गर्भ ठहरा और जब गर्भ ठहरा तो
बस ये चर्चा होने लगी राजमहल में कि गांधारी के गर्भ ठहरा है। इधर पांडु का क्या हुआ, इधर पांडु का राजकाज में जी नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, संतान प्राप्ति कोई हो नहीं रही है। और दोनों रानी कुंती और माद्री से भी उनको कुछ जीवन में कुछ आनंद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने भीष्म पितामह से कहा कि महाराजा भीष्म से कहा कि आप तो राजकाज संभाल ही रहे हैं, मैं वन गमन करके कुछ तपस्या करने जाना चाहता हूँ। राजकाज का मेरे पे बहुत बोझ है, बहुत बर्डन है, मैं बहुत इससे हैरान परेशान हूँ, तो मैं वन गमन करके जाना चाहता हूँ और वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत तप करना चाहता हूँ, तपस्या करना चाहता हूँ। कुंती और माद्री बोली कि हम आपको ऐसे अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो राजमाता से, सत्यवती से परमिशन लेके, उनकी आज्ञा अनुसार और भीष्म से विदा लेके पांडु वनगमन पे चल दिए। कुंती और माद्री के साथ वो वनगमन पे चले गए। इधर गांधारी के गर्भ ठहर गया था। वो बहुत खुश थी कि मेरे गर्भ ठहर गया है और अब मेरी जो संतान होगी वो राज सिंहासन पे बैठने योग्य होगी। मेरा पति तो राज सिंहासन पे नहीं बैठ पाया था, पर मेरी संतान राज सिंहासन पे बैठेगी और वो नेत्रयुक्त तो होगी और अच्छी होगी। अब क्योंकि पांडु ने वन गमन का रास्ता पकड़ा था, तो अब राज सिंहासन पर कौन बैठता? तो भीष्म ने धृतराष्ट्र को, महाराजा धृतराष्ट्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया कि मैं आपका संरक्षक हूँ, देख रेख मैं कर रहा हूँ, लेकिन राज सिंहासन अब आप संभालें, आप बैठें। धृतराष्ट्र की तो बाछें खिल गई, वो बहुत खुश हो गया। बाछें खिल गई उनकी, वो बहुत खुश हो गया धृतराष्ट्र। एक ऐसी इच्छा जो फलीभूत हो रही है, देखी थी, लेकिन नेत्रहीन होने की वजह से उस इच्छा को पता नहीं कहाँ पर दबा दिया था, लेकिन वो इच्छा फलीभूत हो रही है ये जानकर कि वह मेरा छोटा भाई पांडु वन गमन को चला गया है, राज त्याग कर है, जब आएगा। लेकिन मेरे तो वारे न्यारे हो गए, मुझे तो सिंहासन मिल गया, और क्या चाहिए। बस धृतराष्ट्र तो सिंहासन का दीवाना था, बैठ गया सिंहासन पे, उल्टे सिलटे फैसले लेता और भीष्म उसकी हाँ में हाँ मिलाती। ऐसा ही चल रहा था। तो हुआ यूँ कि एक दिन भीष्म बोले धृतराष्ट्र से, धृतराष्ट्र हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति कब होगी? धृतराष्ट्र बताओ तो सही, क्योंकि इसके गांधारी के गर्भ ठहरा है और 6-7 महीने होने को आए, तो हमें बताओ तो सही कब होगी। धृतराष्ट्र ने कहा, जब होगी महाराज, लेकिन एक बात बताओ, मेरा पुत्र तो बड़ा ही होगा, क्योंकि महारानी गांधारी के गर्भ पहले ठहरा है, कुंती के तो कोई गर्भ ठहरा भी नहीं है, ये भी तो जानो। तो ये बात हुई। अब उधर जब पांडु, कुंती और माद्री वन में थे, तो पांडु से क्या हुआ कि वो वन क्षेत्र में घूम रहे थे कि तभी उन्हें कुछ सरसराहट, कुछ आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने सोचा कोई जंगली या हिंसक जीव पेड़ों की झुरमुट में है शायद। तो उन्होंने शब्द ही सुन के, सरसराहट और शब्द सुन के कि पेड़ों की झुरमुट में शायद कोई हिंसक जीव है, अपना बाण छोड़ दिया पांडव ने। पर वहाँ पे क्या था? एक ऋषि अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संसर्ग बनाने में लीन थे वहाँ पे, क्योंकि जंगल था, वन था, भीड़ भड़क्का रहता नहीं था। पेड़ों की झुरमुट में ऐसी छां देखकर वो प्रथम बार शारीरिक संसर्ग बना रहे थे, ऋषि और उनकी पत्नी।
क्योंकि ऋषि लोग जो थे वो पूरे जीवन काल में 2 या 3 बार ही शारीरिक संसर्ग बनाते थे, जिससे उनको संतान प्राप्ति हो जाती थी और पूरे जीवन वो संयमित रहते थे। तो वो उन्होंने अपनी संतान इच्छा की वजह से, पुत्र इच्छा की वजह से शारीरिक संसर्ग बनाने का मानस बनाया था और वो आपस में संबंध स्थापित कर रहे थे पेड़ों की झुरमुट में। और उस वक्त महाराजा पांडु का तीर उन दोनों के सीने को भेदते हुए निकल गया, उन दोनों के सीने को भेदते हुए निकल गया। वो करा उठे, मनुष्य की आवाज़ आई, कराह की आवाज़ आई। तो पांडु उधर दौड़ के गए तो उनको अजीब अवस्था में पाया और देखा दोनों पति पत्नी के सीने से तीर पार हो चुका है। मतलब वो प्राण छोड़ने वाले हैं, प्राण छोड़ने वाले हैं। अब उन्होंने प्राण छोड़ते हुए क्या बोले? वो बोले कि राजन, तू कहीं का भी राजा होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से तूने मुझे मेरी पत्नी से संसर्ग बनाने के वक्त मुझे मृत्यु को प्राप्त कराया है, मुझे और मेरी पत्नी को मृत्यु तूने प्राप्त कराई है, तो मैं तुझे भी ये श्राप देता हूँ कि तू भी अपनी पत्नियों के साथ शारीरिक संसर्ग नहीं बना पाएगा, शारीरिक संबंध नहीं बना पाएगा, और जब भी तू किसी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा तो मृत्यु को प्राप्त होगा। ये ऋषि ने श्राप दिया, मरते हुए श्राप दिया। मरते हुए जो श्राप देता है वो अवश्य फलीभूत होता है। पांडु कांप गया, पूरा ऊपर से नीचे तक कांप गया पांडु ऐसे श्राप को सुन के। यानी कि दोनों सुंदर पत्नियों के होते हुए उनसे दूर रहना है, उनसे काम वासना, काम संबंध नहीं बनाना है, उनसे शारीरिक संपर्क स्थापित नहीं करना है। ये कैसा श्राप मिल गया? ये क्या अनर्थ हो गया मुझे? खूब पांव पटके, खूब हाथ पैर जोड़े, पर ऋषि और उनकी पत्नी के प्राण पखेरु हो गए थे। कुछ नहीं हो सकता था। उनका दाह संस्कार करके पांडु बुझे मन से कुंती और माद्री के पास लौट आया। कुंती और माद्री के पास लौट आया, पर बुझा बुझा रहने लगा। वो कुंती और माद्री से दूरी बना के रहने लगा, उनके पास नहीं भटकता था, उनके पास नहीं आता था। जानता था कि मैंने काम संबंध स्थापित किए तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तो ये होता है, यानी कि काम संबंध बुरा होता है, पर काम संबंध पे जब आप संयम करने लग जाओ तो आप ऋषि बन जाते हो। और पांडु ऋषि ही बनने लगा था, यानी कि वो संयमित रहने लगा था। और दोनों पत्नियां चाहती थीं कि संतान सुख प्राप्त करें, पांडु के साथ संसर्ग स्थापित करें, लेकिन कैसे? पांडु तो बिल्कुल ही विरक्त होने लगा था। क्या करें दोनों, क्या नहीं करें? कुंती को इस बात की भनक लगी, पांडु से ही लगी। पांडु ने ही बताया कि मैं क्यों तुमसे अलग रहता हूँ। माद्री को तो ना बताया था, लेकिन उसने उसको बताया, कुंती को बताया। कुंती बोली कि देखो, मैंने अपने किशोरावस्था में दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा करी थी। उन्होंने मेरा भविष्य ध्यान में रख के मुझे मंत्र दिए थे। तुम कहो तो उस मंत्र का उपयोग करके मैं किसी देवता का आह्वान करूं और पुत्र रत्न की प्राप्ति करूं। बोलो तुम क्या कहते हो पतिदेव, बताओ क्या कहते हो? उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, हमें संतान चाहिए, तो तुम जरूर धर्मराज देव के मंत्र का आह्वान करो और संतान की प्राप्ति करो। मैं तुम्हें इस बात की स्वीकृति देता हूँ। तो कुंती ने देवता धर्मराज का मंत्र का आह्वान किया और आह्वान करके उनकी दिव्य शक्ति अपने गर्भाशय में अनुभव करी और गर्भाशय में स्थित उनके अंडाणु का निषेचन उस धर्मराज की दिव्य शक्ति से हुआ और उनके गर्भ ठहर गया और गर्भ धीरे धीरे पलने लगा। ये खबर हस्तिनापुर में पांडु ने किसी के संदेश के द्वारा भिजवा दी थी
कि कुंती के गर्भ ठहरा है। उधर धृतराष्ट्र विचलित हो गया। गर्भ तो गांधारी के पहले ठहरा है और ये क्या खबर भिजवा रहा है कि कुंती के घर गर्भ ठहर गया। कुंती का पुत्र तो बाद में पैदा होगा भाई, पहले तो गांधारी का गर्भ ठहरा है। इधर गांधारी के 9 महीने पूरे होने लगे थे, पर गर्भ था कि प्रसव वेदना होने की का नाम नहीं आ रहा था। प्रसव होने की कोई बात दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन गर्भ को 9 महीने हो गए थे। उधर कुंती को भी 9 महीने हो गए थे और उसने युधिष्ठिर को जन्म दे दिया था। हाँ, पहला पुत्र उसका युधिष्ठिर हुआ, उसको जन्म दे दिया था। धर्मराज के दिव्य शक्ति से उत्पन्न हुआ था वो युधिष्ठिर। तो 5 पांडवों में युधिष्ठिर उत्पन्न हो गया था कुंती के जंगलों में, वनों में। उसे कुंती उधर ही पालने लगी थी। अब क्या हुआ, गांधारी बड़ी परेशान हो गई। कुंती के पहला पुत्र हो गया है, यानी कि शासन जब पांडु वापस आ जाएगा, उसके पहला पुत्र हो गया है, तो शासन कौन करेगा? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को तो मैं शासन करने नहीं दूंगी। गांधारी विचलित हो गई। वो महादेव के मंदिर में गई और अपना पीट के रुदन करने लगी महादेव के मंदिर में। महादेव, कब होगा मेरे पुत्र उत्पन्न? कब होगा मेरे पुत्र उत्पन्न? बताओ कब होगा? 9 महीने पूरे होने को आ रहे हैं और मेरा पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है, कब होगा? उसको इंट्यूशन हुआ कि जैसे महादेव ने कहा है कि तूने 100 पुत्र मांगे थे, तो सब्र तो कर, 100 पुत्र ही दूंगा तुझे, पर सब्र तो कर। 100 पुत्र दोगे? कैसे दोगे? अब ये गांधारी के मन में विचार आने लगा, 100 पुत्रों की प्रसव वेदना मैं कैसे सहूँगी, कैसे 100 पुत्र उत्पन्न करूँगी? ये गांधारी अब विचार करने लगी। तब तो उसने भावावेश में आके महादेव से मांग लिया था कि मुझे 100 पुत्रों की माँ बनाना, लेकिन 100 पुत्रों की माँ बनना एक असंभव कार्य नहीं है, स्त्री के लिए असंभव कार्य है। पर देखिए क्या लीला होती है। पूरे 11 महीने बाद गांधारी को प्रसव वेदना हुई और प्रसव वेदना में उसने एक मांस का पिंड जना, यानी कि जन्म किसका हुआ? एक मांस के पिंड का, गांठ का, एक मांस की गांठ का इसका जन्म हुआ और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। ये मांस का पिंड जना। राजमाता अचंभित हो गई, सत्यवती अचंभित हो गई कि धृतराष्ट्र की पत्नी ने ये क्या जना है। उन्होंने तुरंत वेदव्यास को खबर करी। वेदव्यास जहाँ भी थे उनके लिए रथ भेजा और उन्हें फटाफट बुलवाया। वेदव्यास आए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसके पिंड को लेके मैं अपने गुफा की कंदराओं में रक्षा करूँगा और 101 मटके में मैं इन पिंड के टुकड़ों को डालूँगा, एक द्रव्य या लेप का खुद ही निर्माण करूँगा और उस मटकों में इन पिंड के टुकड़ों को डालूँगा, 101 टुकड़े करूँगा, 100 तो पुत्र होंगे और 1 पुत्री होगी। ये 100 तो पुत्र होंगे और 1 पुत्री होगी, ये वेदव्यास ने कहा। और इन 100 पुत्रों को मैं घड़े में ही लालन पालन करूँगा। जब ये पुत्र बालक बनने की अवस्था में होंगे तब मैं आपको इनको सौंप दूँगा। जब ये शिशु बन जाएंगे तब मैं आपको इनको सौंप दूँगा। इस पिंड को लेके मैं एक अपने ही निर्मित करे हुए द्रव्य में लेके जाता हूँ और मेरे लिए कलशों की या मटकों की व्यवस्था करवा दी जाए और अपनी गुफाओं में मैं इनको बढ़ाऊँगा, वर्धन करूँगा, इनका वर्धन करूँगा इस पिंड से 101 टुकड़े बना के।
तो ये वेद व्यास ने कहा। गांधारी तो विचलित थी, पूरी तरीके से विचलित थी। युधिष्ठिर उसके पहले पुत्र पैदा हो गया है, मेरा बच्चा कब बड़ा होगा, क्या होगा, कुछ कह नहीं सकती। तो ये हुआ ये। अब वेद व्यास उन टुकड़ों को लेके, उस पिंड को लेके चले गए, उसको 101 टुकड़े करे और 101 मटकों में उन्होंने ये टुकड़े अपनी गुफा में टांग दिए और उनका उनमें जो भी उन्हें द्रव्य डालना था, जो भी उनको लेप या जो भी उन्हें मंत्रोच्चार करना था, वो उससे शक्ति से वो उनका वर्धन करने लगे और वो पिंड मानव शिशु के रूप में उसमें उत्पन्न हो के बढ़ने लगे और एक छोटे एम्ब्रियो का आकार लेके उसमें वो बढ़ने लगे और फीटस का आकार लेने लगे। जब वो पिंड बढ़कर पूरे हो गए तब वो कलश तड़कने लगे और जब वो तड़कने लगे तब फिर उन्होंने गांधारी को बुलाया, जो दासियों सहित आई। गांधारी तो पट्टी बांध के रहती थी, दासियों सहित आई। एक एक दासी को एक एक पुत्र पकड़ाया और एक बेटी हुई थी 101वें कलश में, उसको भी गांधारी ने लिया और 101 पुत्रों के साथ जाके हस्तिनापुर में प्रस्थान किया। ये लीला थी। अब बताइए, गांधारी ने क्या उचित वचन मांगा था महादेव से? कैसा वचन मांग बैठी थी? तो ऐसे वचन या ऐसे वरदान मांगे जाते हैं क्या भगवान से? भगवान से आप वो मांगो जो आपको आत्मोन्नति की राह में ले जाए। भगवान से ऐसे वरदान क्यों मांगो जो महाभारत जैसी चीज़ पैदा करवा दे, है? तो ये बात थी। तो आज इस कहानी में इतना ही। आगे फिर वर्णन करेंगे, आगे की वीडियो में कहानी को आगे ले जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री हरि।